हाँ हेलो बच्चों। तो हम इलिस्ट्रेशन नंबर 16 कर रहे थे। ठीक है। तो आगे उसे कंटिन्यू करते हैं। इसमें क्या कंसेप्ट दे रखा है आपका। यदि एम्प्लॉयर लीज पे लेकर के हाउस एम्प्लॉय को क्या देता है, रेंट फ्री एकोमोडेशन प्रोवाइड करता है। तो उस केस में हमने आपको बताया था कि आपका जो भी उसका रेंट होगा, लीज रेंट होगा भाई, ये देखो, एक्चुअल रेंट जितना उसने पे किया लीज का, ठीक है, वो, और क्या रहेगा, 10% ऑफ सैलरी। देखो, एक्चुअल रेंट, लीज रेंट पेड बाय द पेबल बाय द एम्प्लॉयर, 10% ऑफ सैलरी विच एवर इज लोअर। मतलब कि एक्चुअल रेंट पेड बाय द एक्चुअल रेंट लीज रेंट और 10% ऑफ सैलरी, इन दोनों में से जो लोअर होगा वो, उसके बाद इससे जो भी लोअर निकल के आएगा, मान लो ये ए आ गया, इससे लेस कर देना पेड बाय एम्प्लॉई। ठीक है। और इसके केस में यदि फर्निश्ड है तो सेम 10% ऑफ द असेट्स, अगर वो होल्ड कर रहा है तो, अगर होल्ड नहीं करता हायर चार्जेस पे करता है, हायर चार्जेस पेड माइनस एम्प्लॉय जो भी रेंट पे करता है वो। बहुत आसान। चलो, तो हम लोगों ने कौन सा इलिस्ट्रेशन दे कर रहे थे, आपका इलिस्ट्रेशन नंबर 16। अब इलिस्ट्रेशन नंबर 16 में आपका क्या दे रखा है, यूजिंग द एबव डाटा, मतलब कि जो आपका ऊपर गिवन डाटा इलिस्ट्रेशन 14 में है, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ परक्यूजिट इफ एपीसी लिमिटेड हैज टेकन हिज एकोमोडेशन ऑन अ लीज रेंट। मतलब वो आपका जो हाउस रेंट पे एम्प्लॉय को दे रखा है, सॉरी, एम्प्लॉय को रेंट फ्री एकोमोडेशन पे दे रखा है, उसे पहले वो एम्प्लॉयर क्या लिया है, लीज पे लिया है। कितने में, 1025 रुपए पर मंथ लीज रेंट पे। ठीक है ना। तो अब इसका क्या करोगे, सबसे पहले भाई जितना वो लीज रेंट पे किया है वो, फिर उसके बाद सैलरी का 10% ऑफ सैलरी, 10% ऑफ सैलरी, इन दोनों में से लोअर जो आएगा। अब लोअर जो भी चीज आ गया मान लो, ठीक है, लोअर में से लेस करेंगे यदि इंप्लॉय पे करता है। देखो, फिर कह रहा मिस्टर सी इज रिक्वायर्ड टू पे रेंट 1000 पर मंथ टू द कंपनी फॉर द यूज ऑफ हिज एकोमोडेशन। मतलब 5000 रुपए रेंट पे करने का वो माइनस कर देंगे। ठीक है। तो आ जाएगा आपका टैक्सेबल। ठीक है। फिर रेंट जितना टोटल 5 महीने का आया था सैलरी, सैलरी कितना आया था, आपका ऊपर पोर्शन में अभी हमने बताया था भाई कितना था, बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी दे रखा था कुछ, क्योंकि 14 वाला स्टेशन यूज करना है। बेसिक सैलरी 5800 पर मंथ है, और 30% रिटायरमेंट बेनिफिट 2000 का 1500 पर मंथ। चलो, ये कितना फिर से देख ले, फिर 8500, सॉरी, चलो, ये देखो बेटा, 8500 है बेसिक सैलरी, 8500। ओके। 5 महीने का है तो 5 महीने मल्टीप्लाई कर सकते हो। फिर उसके बाद प्लस आपका क्या है, 2000, इसका आपको क्या करना है, 30% मल्टीप्लाई 5, फिर प्लस कर दो 1500 मल्टीप्लाई 5। ठीक है। ये टोटल जितना निकल के आएगा, इसका 10% आपको लेना है। ठीक है, 10% ले लोगे, और ये 5 महीने का इसको भी निकाल लो, 5 महीने का जितना निकल के आएगा। हाँ, ये आ रहा है आपका 5125। इन ये कितना आएगा बेटा, आपको 53,000 आ रहा है, 5300। हाँ, इन दोनों में से लोअर आपका ये आ गया 5125, इससे 5000 लेस कर दोगे तो 125 आ जाएगा। बोलो बेटा, समझ आया कि नहीं आया, बहुत आसान है भाई। ठीक है। ये देखो नीचे सोल्यूशन कर रखा है, क्या कह रहा है, हियर अगेन वी आर टू सी वेदर द एकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड एट अ कंसेशनल रेट इन द केस ऑफ एकोमोडेशन टेकन ऑन लीज by the employer, the accommodation would be deemed to have been provided at a concessional rate if the rent paid by the employer at the rate of 10%। ठीक है।
सैलरी विच एवर इज लोअर exceed rent recoverable from the employee the in the case 10% ऑफ सैलरी, ये आ गया। रेंट पेड बाय द एम्प्लॉयर, ये आ गया। उसके बाद लोअर आपका ये आ जाएगा, 5,000 रुपए एम्प्लॉय रेंट पे किया, उसको माइनस कर देंगे। तो आपका क्या आ जाएगा, एकोमोडेशन वुड बी डीम्ड टू हैव बीन प्रोवाइडेड इन अ कंसेशनल रेट। आपका आ जाएगा वैल्यू ऑफ एकोमोडेशन गिवन एट अ कंसेशनल रेट 125। चलो, समझ में आ गया। ठीक है, आगे 17 इलिस्ट्रेशन कुछ कह रहा है, देखो। सेम टू सेम सारे कंसेप्ट इसी में क्लियर होते जा रहे हैं। आगे सबसे पहले आपको क्या बताया था, ये वाला इलिस्ट्रेशन। पहला इलिस्ट्रेशन आपको बताया सिंपल कि आप क्या हो, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, अनफर्निश्ड हाउस है। तो क्या करना है, सिंपल 10% ऑफ सैलरी, जितना है 10% ऑफ सैलरी निकाल लोगे। ये देखो निकाल लिए। आपका आ गया क्या, एकोमोडेशन। एम्प्लॉय कुछ पे नहीं कर रहा था तो सिंपल इतना आ जाएगा। अगर हम बात करें इसमें तो एम्प्लॉय पे कर रहा है और सब कुछ सेम है, तो माइनस कर देंगे। दूसरा केस हमने बता दिया। तीसरे केस में हमने ये बताया आपको कि भाई तीसरे केस में लीज रेंट पे ले रखा था, ठीक है ना। इलिस्ट्रेशन नंबर 17 में, सॉरी 16 में लीज पे ले रखा है, तो उसके केस में क्या होगा, तो ये हमने कंसेप्ट बता दिया। अब आगे आपका 17 आ रहा है। 17 में अलग केस है, क्या कह रहा है, यूजिंग द डाटा गिवन इन इलिस्ट्रेशन 14 कंप्यूट द वैल्यू ऑफ परक्यूजिट इफ एबीसी लिमिटेड प्रोवाइडेड अ टेलीविजन डब्ल्यूडीवी कास्ट जिसकी दे रखी है 10,000, मतलब डब्ल्यूडीवी 10,000 कास्ट 25,000, एंड टू एयर कंडीशनर है दे रखा है, रेंट पेड बाय द कंपनी फॉर द एयर कंडीशनर 400 पर मंथ ईच। द टेलीविजन वाज प्रोवाइडेड ऑन 1/1/2025। However, Mr. C is required to pay a rent of rupees 1,000 per month. The company for the use of furnished accommodation. हमने फर्निश्ड एकोमोडेशन की बात किया था, क्या बताए थे भाई, जितना टोटल असेट होगा उस टोटल असेट का 10% ले लेंगे। ठीक है, 10% ले लिए। अगर देखो ये हायर किया है या फिर ओनर है इसका, प्रोवाइडेड टेलीविजन एयर कंडीशनर रेंट पेड बाय द इतना, ओके, 400 पर मंथ। उसके बाद आपका टेलीविजन प्रोवाइडेड, कब प्रोवाइड किया जा रहा है टेलीविजन, 1/1/2025। मिस्टर सी इज रिक्वायर्ड टू पे 1,000 रेंट। आपको क्या करना है, सबसे पहले कॉस्ट कितनी दिया है टेलीविजन का, भाई 25,000 दे रखा है। टू एयर कंडीशनर है, रेंट पेड बाय द कंपनी फॉर द एयर कंडीशनर इज 400 ईच, मतलब 400 ईच मतलब दो है तो 800 रुपए पर मंथ। ओके, और टेलीविजन की कॉस्ट दे रखी है 25,000, तो 25,000 का 10% ले लो, कितना आएगा, 2,500। और ये हायर चार्जेस पे है, तो हायर चार्जेस जितना पे किया है एक्चुअल, ठीक है, वो ले लो और इससे लेस कर दो जितना वो पे करता है, कौन भाई, एम्प्लॉई। ठीक है, समझ में आ गया भाई, कर लोगे। अब ये कब से कब है, 1/1/2025 से है, तो मतलब कितने महीने का बनेगा, 1 2 3 महीने का बनेगा। ठीक है, 3 महीने का आप टोटल निकाल लो। 3 महीने का निकालने के बाद 3 महीने ये रेंट पे करेगा तो कितना कितना आएगा, 3,000 आ जाएगा। ओके, चलो, 800 रुपए पर मंथ है, 3 महीने का निकालोगे तो आ जाएगा ये 2,400। ठीक, इन दोनों को ऐड करके लेस कर दो 3,000। देखो भाई, यही हुआ है। फर्निश्ड एकोमोडेशन गिवन अ कंसेशनल रेट, ये तो फर्निश्ड वाले के केस में है। अच्छा, ऊपर का इलिस्ट्रेशन करना था इसमें कवर, तो ये आ जाएगा कंप्यूट अर्लियर, ये आ गया।
वैल्यू ऑफ फर्नीचर प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर फर्नीचर इतनी की प्रोवाइड कर रहा है, तो आपका क्या आ जाएगा, वैल्यू ऑफ फर्निश्ड एकोमोडेशन आ जाएगा। ठीक है, रेंट पेड बाई 5,000, 5 महीने का। ठीक, अनफर्निश्ड की बात कर रहा है, अनफर्निश्ड 3 महीने के इसमें अभी हमने जो बताया वो इलिस्ट्रेशन में, वैल्यू ऑफ फर्निश्ड प्रोवाइडेड 400 टू 5 महीने, 25,000, 10% 3 मंथ। चलो इसको सॉल्व करो, देखो क्या कह रहा है, सारा अच्छे से क्लियर करो, क्योंकि इसमें दो इलिस्ट्रेशन को मिक्स करके बोल दिया है ना, इसीलिए थोड़ा सी दिक्कत आ रही होगी। समझो बात को। इसमें बोला है कि आपको क्या करना है, ऊपर के दिए गए इलिस्ट्रेशन का यूज करो, और इसको क्या निकालना है, आपका द कंपनी फॉर द यूज ऑफ फर्निश्ड एकोमोडेशन, फर्निश्ड एकोमोडेशन निकालना है। सबसे पहले अनफर्निश्ड का निकाल लो, क्योंकि ऊपर इलस्ट्रेशन दे रखा था अनफर्निश्ड का। ठीक है, तो अनफर्निश्ड वाला निकालने की बात कही गई थी, तो ये आ गया आपका, इतना आ गया, वैल्यू ऑफ एकोमोडेशन कंप्यूट अर्लियर। ठीक है ना, वैल्यू ऑफ फर्नीचर प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉयर, अब एम्प्लॉयर जो फर्नीचर प्रोवाइड कर रहा है उसकी वैल्यू कैसे निकालोगे। चलो, ये 5 महीना कैसे बन रहा है यार, वे 1/1/2025 को लिया है, 1/1/2025, अच्छा एयर कंडीशनर, ओके, एयर कंडीशनर मतलब 3 महीने का है, और सारा का सारा 5 महीने ऊपर जो इलिस्ट्रेशन दे रखा था उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, दो इलिस्ट्रेशन को मर्ज करके है बेटा, थोड़ा सा याद रखना। ठीक है, तो अब इस केस में आपको क्या करना होगा, सिंपल, पहली बात, फर्नीचर कितना, आपको फर्नीचर कितने का प्रोवाइड किया गया है कैसे निकालोगे, भाई ये 5 महीने उसमें लगेगा, जो टेलीविजन प्रोवाइड किया गया है वो 3 महीने का है, तो आपको क्या करना है, 25,000 का 10% निकाल लोगे, कितना आ जाएगा, 2,500 आ जाएगा। ठीक है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, देखो, आपका 25,000 मल्टीप्लाई 10%, 2,500, 3 महीने के लिए है, कितने के लिए, 3 महीने के लिए, तो ये पूरे साल का था ना, तो 3 महीने का निकालोगे तो कितना निकल के आ जाएगा, 2,500, 3/12, हाँ, तो 3 महीने का निकालने पे आपका आ जाएगा 625, ये आ गया। और आपका जो क्या है, एयर कंडीशनर है, 400 रुपए है, दो एयर कंडीशनर है, 5 महीने की बात हो रही है। ठीक है, ऊपर क्योंकि इसके बारे में टाइम नहीं दिया है, तो ऊपर का इलिस्ट्रेशन यूज करेंगे, तो इसमें आ जाएगा 4,000, तो ये आपका फर्नीचर की कॉस्ट आ गई है। ठीक है ना, द वैल्यू ऑफ फर्नीचर प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर। ठीक है, वैल्यू ऑफ एकोमोडेशन इतना है, फर्नीचर इतना है, लेस कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, वैल्यू ऑफ फर्निश्ड एकोमोडेशन आ गया। और रेंट पे किया जा रहा था कितना, भाई 9,925 रुपए से माइनस कर दोगे 5,000, तो आपका आ जाएगा 4,925 रुपए। ठीक है, चलो, इसमें दो इलिस्ट्रेशन दे रखे थे, थोड़ा सा इसीलिए डिफिकल्ट आ रहा होगा, बट कोई नहीं, आपको अब क्या करना है, सारे कंसेप्ट इन इलिस्ट्रेशन को लगा करके अच्छे से समझना है। ठीक है, इलिस्ट्रेशन नंबर 18 होमवर्क में कर लेना, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में हमने बता रखा है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में क्या क्या होगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में क्या होगा, चलो देख लो एक बार, इसको भी खत्म ही हो जाए। कह रहा यूजिंग द डाटा गिवन इन इलिस्ट्रेशन 17। ठीक है, द अबव कंप्यूट द वैल्यू ऑफ द परक्यूजिट इफ मिस्टर से इज द गवर्नमेंट एम्प्लॉय, द लाइसेंस फी डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट फॉर दिस एकोमोडेशन वाज 700 पर मंथ। ठीक है, मतलब इलिस्ट्रेशन 17 का यूज करके आपको इलिस्ट्रेशन 18 का यूज मतलब सॉल्व करना है। ठीक, चलो, तो अब इस केस में अगर आपका गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और वो लाइसेंस फीस कितना दे रखा है, 700 पर मंथ, तो हमने गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में बात किया था, और ये सारा सब कुछ फर्निश्ड है। ठीक है ना, चलो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में देख लो क्या हो रहा है।
हाँ, ये आपका गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। अगर आपका फर्निश्ड की बात करें तो फर्निश्ड है और इसे ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है, तो कॉस्ट 10%। ठीक है ना, वही सेम टू सेम निकालना है सब कुछ। अगर एम्प्लॉयर कुछ पे कर रहा है तो उसे रिड्यूस कर देंगे। अगर हायर चार्जेस पे कर रहा है, भाई हायर चार्जेस जैसे अभी आपने देखा, एयर कंडीशनर 400 मल्टीप्लाई आपका टू कंडीशनर 5 महीने का है, तो आ गया था सिंपल आपका कितना, 4,000 रुपए। तो बस इससे जो एम्प्लॉय पे कर रहा है वो माइनस कर दोगे। ठीक है, लाइसेंस फीस दे रखा है। ओके, लाइसेंस फीस एक्चुअल पेड बाय रेंट रिड्यूस बाय आपका रिड्यूस द रेंट पेड बाय द एम्प्लॉय अनफर्निश्ड के केस में ये करना है। चलो, दोनों रिवीजन कर लिए भाई। अब आगे जा करके क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। हाँ, क्वेश्चन आपका कह रहा है कि आप इलिस्ट्रेशन 17 का यूज करके सॉल्व करो। यदि आपका गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और आपका दे रखा है क्या, एकोमोडेशन लाइसेंस फीस दे रखा है आपका 700 पर मंथ। ठीक है ना, तो अब इस केस में आपको क्या करना होगा, पहले तो ऊपर के इलिस्ट्रेशन में देखो भाई कितने महीने हैं, 5 महीने हैं। तो 700 पर मंथ आपको लेना है, तो 5 महीने से कितना आ जाएगा, 3500 रुपए आ गया। ठीक है, ये आपका लाइसेंस फीस आ गया। उसके बाद एवो इलिस्ट्रेशन में दे रखा था फर्नीचर कितने की क्या क्या थी 17 इलिस्ट्रेशन में, भाई अभी हमने निकालना बताया था, 25,000 है। इसको 10% निकाल लो, 10% सेम टू सेम 2500 आएगा। ठीक, 2500 आ गया। अब ये कितने महीने का है आपका, 3 महीने का है। तो अगर आपको 3 महीने का निकाल लोगे तो आ जाएगा आपका कितना, अभी निकाले थे 2500, 3 डिवाइड बाई 12, 625 आ गया। ठीक, उसके बाद क्या करोगे, आपका एयर कंडीशनर का दे रखा है 4,000 रुपए, तो 4,000 ऐड कर दो इसमें, तो ये आपका 4,625 आ गया। ठीक, चलो ये देखो नीचे कर रखा है आपका वैल्यू ऑफ एकोमोडेशन, ये दे रखा है 3500 रुपए, और ये दे रखा है ऐड करो फर्नीचर प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर टू कंप्यूट अर्लियर, हमने कंप्यूट किया था। तो टोटल ऐड कर दो कितना आ गया, 8,125। एम्प्लॉयर रेंट कितना पे करता है वो माइनस कर दो 5,000 रुपए। ठीक है, तो आपका परक्यूजिट वैल्यू ऑफ फर्निश्ड एकोमोडेशन गिवन द कंसेशनल रेंट आ गया 3,125। चलो, आपका एकोमोडेशन कंप्लीट हो गया है भाई। रेंट फ्री एकोमोडेशन के सारे कंसेप्ट सीख लिए, और कंसेप्ट के साथ साथ हमने ये भी देखा कि भाई कैसे कैलकुलेट करते हैं हर एक स्टेप में। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, अगर ये रेंट फ्री एकोमोडेशन अच्छे से कंप्लीट करना है तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, भाई जा करके पूरा रीड करो। रीड करने के बाद सारे कॉन्सेप्ट को याद रखो, और ये सारे के सारे इलिस्ट्रेशन को प्रैक्टिस करो। ठीक है, हर इलिस्ट्रेशन में अलग अलग केस दे रखे हैं, अगर आप इनको सबको प्रैक्टिस कर लोगे तो आपका रेंट फ्री एकोमोडेशन कैसे भी आ जाएगा, आप कर लोगे। ठीक है, चलो अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे आपका बी पॉइंट। अभी हमने ए पढ़ा था, मोटर कार की बात करेंगे। ये भी अब एम्प्लॉयर प्रोवाइड कर रहा है मोटर कार, ये भी आपका परक्यूजिट है। ठीक है ना, पर्क है। मोटर कार का अलग केस पड़ेगा, इसमें भी सारा सब कुछ फिर हम लोग ये सीखेंगे, क्वेश्चन करेंगे। फिर ई पॉइंट में आ जाएगा, और वैल्यू ऑफ वैल्यूएशन ऑफ फीस और कंसेशनल एजुकेशन फैकल्टीज। एजुकेशन के बाद मतलब कि फैकल्टी अगर प्रोवाइड होती है तो एफ, फीस और कंसेशनल टिकट्स वगैरह, ये सारे सब परक्यूजिट्स हैं। ठीक है ना, लोन वगैरह प्रोवाइड करता है, ट्रेवलिंग टूरिंग एकोमोडेशन है। ठीक है, ये सारा दे रखा है। चलो भाई, 1-2 दिन में ये खत्म हो जाएगा आपका परक्यूजिट।
चलो, तो आज की क्लास में हमने क्या सीखा? आपका रेंट फ्री एकोमोडेशन, और आपको क्या करना है? रेंट फ्री एकोमोडेशन अच्छे से कंप्लीट कर लेना है घर पे पूरा। ठीक है, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। भाई सेशन को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों को शेयर भी करो, सपोर्ट करो। ठीक है, चलो।